स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून के मसले पर जारी विवाद अब फिर बातचीत की ओर बढ़ चला है। किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है। किसान और सरकार के बीच कल बातचीत हो सकती है। किसानों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर आज सरकार लिखित में जवाब देगी। इन सबसे इतर किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने की बात कही है। जगह जगह प्रदर्शन और सामानों का बॉयकॉट जारी रहेगा। नए साल तक देश के अलग अलग हिस्सों में किसान संगठन प्रदर्शन करेंगे। अब किसान नेताओं ने आंदोलन की रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है। रणनीति के तहत अब वे आंदोलन को दूसरे राज्यों तक ले जाने में फोकस कर रहे हैं। किसान नेता पटना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों के किसान संगठनों से संपर्क साधने में लगे हैं और वहां आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेकर उनका समर्थन हासिल कर सकते हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस आज तिरंगा यात्रा निकालेगी। पार्टी युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए सेल्फी विद तिरंगा नाम का अभियान भी चलाया जाएगा। सीएम केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की शहादत पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का किसान दुखी है। 40 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। आखिर और कितनी शहादत चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। 70 साल से किसानों को धोखा दिया गया है। किसानों से खेती छीनी जा रही है। सरकार कानून का फायदा नहीं बता रही। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि कृषि कानूनों को लेकर सीएम केजरीवाल के संदेह को दूर करने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल को निमंत्रित किया था, लेकिन वो नहीं आए। मनोज तिवारी ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर केजरीवाल नहीं आ सकते हैं तो वो अपनी सुविधा के मुताबिक समय और स्थान बताएं। हम वहां आकर कानूनों के फायदे को समझाएंगे। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मना रही है। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस दफ्तर में नजर आए। पार्टी के स्थापना दिवस के एक दिन पहले राहुल गांधी विदेशी दौरे पर रवाना हो गए। पार्टी का कहना है कि वे व्यक्तिगत यात्रा पर रवाना हुए हैं। राहुल के विदेश दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इधर अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में राहुल गांधी की छुट्टी खत्म हो गई है, अब वह इटली वापस चले गए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने लखनऊ में गाय के अस्थि कलश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और गाय और किसानों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी यात्रा करना चाहती है, वो सरकार आखिर हमें क्यों रोक रही है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली आज दिल्ली आ रहे हैं। वो डीडीसीए के इवेंट में शामिल होंगे। इस इवेंट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, जिसके बाद सौरभ गांगुली ने अपनी मुलाकात को कर्टसी कॉल बताया और किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सौरभ गांगुली से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की और कहा कि सौरभ गांगुली से मुलाकात की ओर कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। कांग्रेस पार्टी का अगला राष्ट्रीय अधिवेशन राजस्थान में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के विदेश से लौटने के बाद इसको लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। राजस्थान में राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने की कवायद चल रही है। यह अधिवेशन अगले साल जनवरी या 15 फरवरी से पहले होना प्रस्तावित है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि हम कोई साजिश नहीं रचते हैं। हम हमेशा अपने सहयोगियों के प्रति ईमानदार रहते हैं, मगर अरुणाचल में जो हुआ वो सही नहीं था। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में साफ कर दिया कि उन्हें अपने नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं है। मध्य प्रदेश में आज विधानसभा सत्र शुरू होना था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से विधानसभा सत्र को फिलहाल स्थगित करने के फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देश की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का सफर 37 किलोमीटर का होगा।
इसके अलावा पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी जारी किया। अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। चौड़ी सड़कें, मल्टी लेवल पार्किंग, पेयजल के साथ साथ शौचालय की भी अच्छी सुविधा मिलने जा रही है। अयोध्या में निजी वाहनों से आने वालों के लिए कई जगहों पर मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही दर्शनार्थियों के लिए शहर के भीतर इलेक्ट्रिक कार चलाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। NHAI का दावा है कि 26 जनवरी के बाद मेरठ से दिल्ली का सफर 45 मिनट में पूरा होने लगेगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के चौथे चरण डासना के मेरठ पर वाहन फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 20,021 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान 279 लोगों की जान चली गई। देश भर में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,02,07,871 हो गई, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,47,901 हो गई। आज से भारत में वैक्सीन का 48 घंटे तक का बड़ा मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात में यह ट्रायल किया जा रहा है। इस दौरान कोल्ड चेन से लेकर लोगों के पंजीयन और टीका बूथ पर डोज देने के अलावा चिकित्सीय निगरानी किस तरह से की जाएगी, इसका पूरा अभ्यास जिला टीम कर रही है। देश में कितने लोगों में एंटीबॉडी बनी है, इसकी जांच के लिए एक बार फिर सीरो सर्वे कराया जाएगा। ICMR की निगरानी में सर्वे करेगा, जिसमें करीब 30,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। LOC से सटे पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगार गिरफ्तार किए हैं। तीनों लंबे समय से सीमा पर हैंडलर के संपर्क में थे। उत्तर भारत में इस बार नए साल पर टेम्परेचर का टॉर्चर और बढ़ने वाला है। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आने वाले दिनों में बर्फबारी का अनुमान है। मसूरी में देर रात को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे शहर में ठंड बढ़ गई। शहर में बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी भी हुई। उत्तराखंड मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बर्फबारी की वजह से पहाड़ों में चट्टानें खिसक सकती हैं और रास्ता जाम हो सकता है। स्थानीय प्रशासन ने सैलानियों को सावधानी बरतने को कहा। वहीं जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी में भी रविवार रात मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इससे यहां का मौसम बेहद सर्द मगर खूबसूरत हो गया। राजधानी में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पारा गिरने की भविष्यवाणी की है, जिससे दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। फतेहपुर की पंचायत कुटवासी में 9 वर्षीय बालक और 35 वर्षीय महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में भेजा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस आदि बरामद किए। गदरपुर में महिलाओं ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए मशाल जुलूस निकाला और आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। किसान नेता गुरनाम सिंह झज्जर पहुंचे और उन्होंने किसान आंदोलन को जनता बनाम कॉर्पोरेट घराने की लड़ाई बताया। इसके बाद गुरनाम सिंह रोहतक टोल प्लाजा पहुंचे। किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है, आप सब तैयार रहें। किन्नौर में एक कार खाई में गिर गई, जिससे गांव के 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों के शवों को खाई से बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गढ़ अटाली में शेखावत ने 4 से 5 हजार कार्यकर्ताओं के साथ भव्य रैली की और ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल की गाड़ी की पिकअप से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुजानगढ़ मेगा हाईवे पर 2 ट्रक ड्राइवरों से बंदूक की नोक पर 4 युवक 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जालौर में एक गाड़ी पुलिस लाइन की दीवार में घुस गई, जिससे एक की मौत हो गई और बाकी लोग घायल हो गए। बांदा में पुलिस प्रशासन की भारी लापरवाही सामने आई है। बीते दिनों प्रशासन ने 121 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया था, लेकिन ड्यूटी में लगे सिपाहियों ने 52 ओवरलोड ट्रक को छोड़ दिया। अतड़ी में डीसीएम लक्ष्मण ने अपने परिवार के साथ पैतृक गांव में मतदान किया, साथ ही सबसे मतदान करने की अपील की। चामराजनगर में वक्फ बोर्ड की करीब 13 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर दिया गया है, जिसको जिला वक्फ बोर्ड के उपाध्यक्ष ने समिति के साथ मिलकर ढूंढ निकाला है।
बागपत के घर में आग लग गई, जिससे घर में सो रहे लोग आग में झुलस गए। इस मामले में अज्ञात लोगों पर घर पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया गया है। बुलंदशहर में कोविड अस्पताल में 4 बंदी फरार हो गए। जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर चारों बंदियों को अस्पताल में लाया गया था। जोधपुर में 3 बैंक और 3 दवाइयों की दुकान पर चोरी हुई। 6 चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में कमिश्नर के आदेशों पर वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके आदेश भी जारी किए गए हैं। बस्ती में नोडल अधिकारी वीना कुमारी 2 दिवसीय दौरे पर है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी देखकर नाराजगी जताई और सुधार करने की चेतावनी भी दी। लूड़ी में मेडिकल स्टोर पर खुलेआम गर्भपात करने की गोली बेची जा रही है। सूचना मिलने पर अधिकारियों ने छापा मारा। मुरादाबाद में एक युवक का बोरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिले के विद्यालय संचालकों को बुलाकर विशेष मीटिंग की और सभी स्कूल खुलवाने की मांग की है। मनबड़ ग्राम प्रधान की गुंडागर्दी सामने आई है। गांव में सफाई न होने की शिकायत करने पर प्रधान ने शिकायतकर्ता को जमकर पीटा। लक्सर नगर की पुलिस चौकी के भवन में शिफ्ट किए जाने के पुलिस के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए। पानीपत में किसानों के आंदोलन के समर्थन में आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। हिमाचल में सरकार के 3 साल पूरे होने पर चिंतपूर्णी ब्लॉक कांग्रेस ने काला दिवस मनाया और काली पट्टियां बांधकर बीजेपी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। जालंधर में पीएम मोदी की मन की बात के दौरान किसानों ने थालियां खड़काई। वहीं गुरुद्वारा साहिब में जियो के सिम पोर्ट करवाने की घोषणा भी की गई। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष की तरफ से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोग गोली से घायल हो गए और 2 लोगों की गोली लगी और 3 लोग घायल हो गए। लखनऊ में बिजली ट्रांसमिशन के एमडी पर तानाशाही का आरोप लगा है। उत्पीड़न से परेशान जेई आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। शिवहर राजद विधायक चेतन आनंद ने किसानों से कहा कि सरकार किसानों पर काला कानून थोप रही है, मगर ये मुमकिन नहीं है। सेंसेक्स 180 अंकों की तेजी के साथ 47,153 पर और निफ्टी 66 अंकों की तेजी के साथ 13,815 पर खुला। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार 21वें दिन कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में पेट्रोल 83.71 रुपए और डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। विप्रो के शेयर में बाय बैक ऑफर 29 दिसंबर को खुलेगा और 11 जनवरी को बंद हो जाएगा। कंपनी 400 रुपए प्रति शेयर के भाव से 23.75 करोड़ इक्विटी शेयर को खरीदेगी। नए साल में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे अन्य घरेलू सामान की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 6 कंपनियों के मार्केट कैप में 60,198.67 करोड़ रुपए बढ़ोतरी दर्ज की गई। साल 2021 में बैंक 56 दिन बंद रहेंगे। इनमें शनिवार और रविवार की छुट्टी भी शामिल है। आरबीआई ने लिस्ट जारी कर इसकी जानकारी दी है। दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन सेवा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। ट्राई ट्रेन का संचालन कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। सरकार ने एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट का वैधता को बढ़ा दिया है। अब मोटर व्हीकल के डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2021 तक वैध रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्याज और टमाटर समेत अन्य सब्जियों के दाम में बीते 2 दिन में 1.5 गुना इजाफा हो गया है। टेस्ला अपनी कारों की भारत में जून 2021 से डिलीवरी शुरू कर सकती है। इसके लिए कंपनी जनवरी से बुकिंग शुरू कर सकती है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 4.10 लाख नए मामले सामने आए और 7,041 संक्रमितों की जान चली गई। विश्व में संक्रमितों का आंकड़ा 8 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना की चपेट में आकर 17,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। एस्ट्राजेनेका के सीईओ ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस राहत पैकेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच एक उच्च स्तरीय चीनी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से मुलाकात की। चीन में से एक हमलावर ने सड़क पर जा रहे लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलूचिस्तान में हुए एक हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना ने इसकी जानकारी दी। यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर लगे प्रतिबंध को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पीएम इमरान खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश चलाना कोई क्रिकेट टीम चलाने के समान नहीं है। अनस ने सना से शादी करने पर उनकी आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया। बोले, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाले। सुमोना चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर सुमोना की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। सोनू सूद के बेटे ईशान का स्केच बनाकर एक फैन ने एक्टर से ईशान से मिलवाने की मांग की, जिस पर सोनू ने कहा, हम बहुत जल्द मिलेंगे। एक्टर फरहान अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी फिल्म तूफान के सेट से फोटो शेयर की, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। डायरेक्टर संजय लीला बंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी में अब हुमा कुरैशी भी नजर आ सकती हैं। हुमा ने एक आइटम नंबर करते हुए दिखाई देंगी। शोएब अख्तर बाबर आजम को आईसीसी T20 दशक की टीम में शामिल नहीं करने पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि घोषित की गई आईपीएल की टीम में बाबर आजम कहां हैं। टीम इंडिया पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 195 रन के जवाब में 326 रन बनाने में कामयाब रही। टीम इंडिया को पहली पारी में कुल 131 रन की बढ़त हासिल हुई। बॉक्सिंग डे टेस्ट में 131 रन की बढ़त हासिल करने में टीम इंडिया कायम रही है, जिसमें इंडिया की जीत की संभावना प्रबल हो गई है। मेसी का बार्सिलोना के साथ अनुबंध जून 2021 में समाप्त हो जाएगा और जनवरी से वह अन्य क्लबों के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी और बल्लेबाजी के रिकी पॉन्टिंग फैन हो गए। रिकी ने कहा, अजिंक्य एक जिम्मेदार कैप्टन की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं।